हेलो नमस्कार साथियों, डेविस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करेंगे डीएलएड एग्जाम में कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से। मैं यह पूरा चार्ट लिख कर लाया हूं एग्जाम ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी मैं लिख कर लाया हूं। आप इसे ध्यान से देखेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इस पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा, लेकिन कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में जानकारी होनी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथ में सबसे पहले मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, और क्षेत्रमिति से कम हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब क्या है? 10 से 12 नंबर का, कम से कम 10 से 12 नंबर का आपके क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जिसमें गोले का आयतन काफी इंपॉर्टेंट है, बेलन का आयतन है, सभी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्षेत्रमिति का फॉर्मूला आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति से भी 5 से 7 क्वेश्चन मिले हैं। जो 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिले हैं त्रिकोणमिति से, वह काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें tan का वैल्यू पूछा जा रहा है, sec का वैल्यू पूछा जा रहा है 1/3 माइनस sec 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ये मान भी पूछने के लिए बोला जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, sin थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा आप बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो त्रिकोणमिति से संबंधित थे। कल मैं आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि निर्देशांक ज्यामितीय बोलते हैं हिंदी में। डिस्टेंस दूरी सूत्र पूछा जा रहा था। तो आज भी ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं। मैं ये सभी लिख कर लाया हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोशिश कीजिएगा कि सभी को आप देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मैथ में तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैं आपको बता दिया हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि 1-2 क्वेश्चन माध्य माध्यिका बहुलक से भी आया है, तो आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माध्य माध्यिका बहुलक भी देख सकते हैं। आप जनरली बोलेंगे कि तो मैथ में जो आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलने वाले, मैथ में जो आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे ना, मैथ में जो 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन में मिनिमम से मिनिमम आप 25 से 28 क्वेश्चन बना लेंगे, बिना कोई कठिनाई की सामना करते हुए। यानी कि मैथ का जो सिलेबस है 10th लेवल नहीं पूछा जा रहा है, उसमें प्रॉफिट लॉस शामिल कर सकते हैं, परसेंटेज शामिल कर सकते हैं, और एलसीएम एचसीएफ जो आप लोग पढ़े हैं, ये सभी टॉपिक जो अलग से आपको बाहरी से पूछे जा रहे हैं। डिविडेंड एंड शेयर से अभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। कोई भी छात्र नहीं बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में। तो मैथ का अपना रिव्यू हो चुका है। अगर किसी को समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। आपको मैं बता दूं कि क्षेत्रमिति के फॉर्मूला को आप रिवाइज करके जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, जो भी एग्जाम में बताए गए हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो आप इसे गौर से देखेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूँ कि आज के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पाप काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पाप काटना मुहावरे का अर्थ आखिर होता है क्या, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीछा छुड़ाना शायद ऑप्शन में था, या जो भी हो ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, जो जिस ऑप्शन में था वह ऑप्शन बिल्कुल सही था। पीछा छुड़ाना अर्थ होता है किसका? पाप काटना का। आज जन्म में कौन सा समास है? समास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आज जन्म में कौन सा समास है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि अव्ययी भाव ही आज जन्म में समास है। कैसे? तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ भेज चुका हूं। अगर आप उस पीडीएफ को पढ़े होंगे तो आपको पता लगा होगा कि अव्ययी भाव समास में जिस शब्द में उपसर्ग पहले होता है, उपसर्ग या अव्यय पहले होता है, वह शब्द क्या कहलाता है? वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। निश्चित रूप से पढ़े होंगे, पीडीएफ पढ़े होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए में अलंकार कौन सी है? कौन सी अलंकार है? अलंकार से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। ऑप्शन में दिया था, वही अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं आपको समास बताया। समास से आपके एग्जाम में कम से कम कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अभी एक अव्ययी भाव का मैं उदाहरण बताया कि आज जन्म में कौन सा समास है, और इसी के साथ द्विगुणी समास, तत्पुरुष समास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के शिफ्ट में तीनों शिफ्ट को मिलाकर मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है किसी शिफ्ट में मैं समास का 3 क्वेश्चन बोला हूँ, तो समास का हो सकता है किसी शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी पूछा गया हो। तो आप ध्यान रखेंगे, समाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो समाज पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। और समाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं इससे पहले भी बताया हूं कि अलंकार आप लोगों को पढ़ ही लेना चाहिए। अगर आप लोग अभी तक अलंकार नहीं पढ़े तो निश्चित रूप से पढ़िए। और मैं अलंकार का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर चुका हूं। और अलंकार से 1-2 क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। मैं आपको कल बताया था कि 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के एग्जाम में कम से कम आप कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। अलंकार से, सिर्फ अलंकार टॉपिक से ही आपके एग्जाम में कम से कम 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ? 24 नंबर हुआ। अन्य ऐसा अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो इसका आप ऑप्शन ए या बी या सी टू डी कुछ भी तो सिलेक्ट करेंगे ही। जब सिलेक्ट करेंगे तो 8 नंबर ऐसे पर कम हो जाएगा, और पढ़ लेंगे तो 24 नंबर ऐसे प्लस हो जाएगा।
यानी कि 32 नंबर का आपका प्रॉफिट होगा। कितने नंबर का? 32 नंबर का प्रॉफिट होगा। जो निगेटिव होने वाला था वह निगेटिव आपका बच जाएगा, और इसी के साथ जो 24 नंबर आपका कम होने वाला था, जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले थे, वह क्वेश्चन को बिल्कुल सही माध्यम से आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अलंकार को हिंदी में पढ़ कर ही जाएंगे, और रस से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, 1-2 क्वेश्चन था। आप चाहे तो रस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, रस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हैं, 1-2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, अलंकार को निश्चित रूप से पढ़कर जाएंगे, चाहे आपका एग्जाम कल हो या एग्जाम परसों या 2 दिन बाद हो। जिस दिन भी आपका एग्जाम है उसमें अलंकार के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी पूछे गए थे, आज भी पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अलंकार का क्वेश्चन अब हर शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाए। मैं अंदाजा के अनुसार बोल रहा हूँ कि अभी तक 2 शिफ्ट का आपका एग्जाम हुआ है, 2 दिन का एग्जाम हुआ है, 6 शिफ्ट का एग्जाम हुआ, और 6 शिफ्ट में हर शिफ्ट में 5 से 7 10 क्वेश्चन पूछे गए अलंकार से। तो आने वाले समय में अलंकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। समाज से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरा से 1-2 क्वेश्चन मुहावरा से पूछे गए, शुद्ध वर्तनी से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। 2 से 3 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी से पूछे गए, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बता दूं, अंश का विशेषण क्या है, विशेषण से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंश का विशेषण क्या होगा? आंशिक होगा, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था। 9 ग्राम में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। उपमा का उदाहरण क्या है? उपमा अलंकार का, आपको पता होगा कि कौन सा अलंकार का उपमा है। तो अर्थ अलंकार का एक उदाहरण है, एक भाग कर सकते हैं, एक भेद कर सकते हैं, उपमा है। और उपमा अर्थ अलंकार का आपको उदाहरण बताना था, तो उस ऑप्शन में चंद्रमुख था, चंद्रमुख था। यहाँ पे मैं आपको मैथ के बारे में बता ही चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 संख्याओं का योग 15 है, उनका अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगा? x का वैल्यू y का वैल्यू बताना था कि आखिर संख्या है तो है क्या। 2 संख्याओं का योग 15 है और 2 संख्याओं का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात करना था। x और y का वैल्यू आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सोशल साइंस और साइंस मिलाकर हमें लगभग 3 शिफ्टों को मिलाकर 30 से 40 क्वेश्चन मिले हैं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मैं आपको भेज देने वाला हूँ। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, यही पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। देखिए इधर भी आपके पास क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं 1-2 क्वेश्चन मैं पढ़कर भी बता देता हूँ। परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तब मैसूर का था। उसके बाद मैं बता दूं, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत स्वतंत्र हुआ था? तो क्लेमेंट एटली था। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो बिहार में हुआ था। मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, और इसके बीच में मात्र कह दूं कि 3 शिफ्ट में मिलाकर मुझे 40 से 50 क्वेश्चन मिले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। और इंग्लिश में बात की जाए तो टेंस नरेशन वॉइस प्रीपोजिशन से आज के शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो स्टूडेंट बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, रिव्यू बता रहा हूँ, कैसे एग्जाम जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन जा रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए तो अलंकार टॉपिक को काफी इंपॉर्टेंट मानकर आप उसको पढ़ेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में 5 से 7 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 15 से 20 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका बढ़ भी जाएगा। अलंकार टॉपिक को पढ़कर जाएंगे। अभी भी कल भी मैं आपको बताया था, जैसे कि आप हिंदी को आसान मानते हैं, तो सबसे हार्ड पेपर अभी हिंदी का ही जा रहा है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा हार्ड पेपर अभी हिंदी का ही जा रहा है, जो डीएलएड एग्जाम में जा रहा है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। और पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ बिहार यूनिवर्सिटी से संबंधित या कोई भी एजुकेशनल नोटिफिकेशन होती है तो वह सबसे पहले और सबसे तेज डीवीएस टीम के द्वारा आपको सबसे पहले पब्लिश किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल एकमात्र यूट्यूब चैनल तक सीमित नहीं है, एक फैमिली की तरह है। जैसे हम लोग भाई बहन में ट्रीट करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अवश्य रूप से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।